नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में हुई धांधली को लेकर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। राम गोविंद ने कहा कि ये सरकार घोटालेबाजों की सरकार है। इस सरकार में कई एग्जाम के पेपर आउट हुए हैं और पेपरों की जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें तो फेल हुए छात्रों को भी पास कर दिया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर इलाहाबाद पुलिस को जांच के आदेश भी दिए गए थे। कहा गया कि शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआई जांच होगी, लेकिन कोई भी जांच सही तरीके से नहीं हुई। इसके बाद सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने अब हाईकोर्ट से जांच कराने की मांग की है। सरकार जब से बनी है भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी हुई है। 69,000 जो भर्ती का मामला है, इसमें शुरू से ही भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। कई बार परीक्षार्थियों ने सरकार से गुहार लगाई, अधिकारियों से गुहार लगाई, कोई सुनने वाला नहीं था। अंत में कुछ लोग कोर्ट चले गए और इसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि कहा नहीं जा सकता। जो भी शिक्षा विभाग में भर्तियां इस निकाली है गवर्नमेंट ने, या और भी जो भर्तियां, सब में घोटाला हुआ है। रामनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में कुबेर टीले पर भगवान शशांक शेखर की आराधना शुरू हो गई है। कुबेर टीले पर शुरू हुई इस पूजा में महंत कमल नयन दास के साथ प्रमुख संत और वैदिक पंडित भी शामिल है। पूजा में शामिल होने पर महंत कमल नयन दास ने कहा कि बिना महादेव की आराधना के फल की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए कुबेर टीले पर होने वाली ये पूजा काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं कुबेर टीले पर शुरू हुई इस पूजा में अभिषेक के लिए 11 लीटर दूध की व्यवस्था की गई है। अमेठी के जिला कलेक्ट्रेट की बाउंड्री वॉल पर एक अजीबोगरीब पोस्टर चिपका देखकर परिसर में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस पोस्टर में दलालों से सावधान रहने की हिदायत दी गई। ऐसा माना जा रहा है कि दलालों से परेशान होकर जिले के सभी बड़े अधिकारी, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार ने इस पोस्टर को चिपकवाया है। अब सवाल यह उठता है कि जब प्रशासन को यह पता चल चुका है कि कलेक्ट्रेट में दलाली हो रही है, तो उन पर कार्रवाई करने के बजाय पोस्टर लगाकर जनता को सावधान रहने की हिदायत क्यों दे रहे हैं? ये कदम निश्चित रूप से बेहद भयावह स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। सुल्तानपुर में अनलॉक 1 की गाइडलाइन के शुरू होते ही मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का आना जाना शुरू हो गया। इस दौरान प्रशासन और मंदिर समिति के लोगों ने व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं मंदिर समिति के अध्यक्ष ने बताया कि वैश्विक महामारी को देखते हुए भक्तों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंदिर में आने वाले भक्तों की थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइज के बाद ही उन्हें मंदिर के गेट के अंदर प्रवेश दिया जाता है। देवरिया के छठियाव गांव में ओमान से एक युवक का शव पहुंचने पर हड़कंप मच गया। बता दें कि युवक ओमान में मजदूरी का काम करता था। मृतक के परिजनों ने उसकी हत्या के लिए उसकी पत्नी के प्रेमी और उसके दोस्तों पर आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि मृतक और उसकी पत्नी का प्रेमी एक ही कंपनी में काम करते थे और वो आए दिन उनके बेटे को प्रताड़ित करता था। फिलहाल इस मामले में थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित परिवार से प्रार्थना पत्र मिला है, जो जाँच के लिए ओमान सरकार को भेजा जा रहा है। अब विदेश गए रहा, विदेश ओजा उनकी संग रवि दुश्मन लागेला। रवि कौन है? रवि एक जात के भर है। अच्छा, हमसे तो देखा देखी बात नहीं, किस गांव का है वो रवि? वो कंचनपुर का है। गांव का नाम बताइए। कंचनपुर में कौन से गांव का है? कंचनपुर प्रॉपर? हाँ, का भैया मतलब ये रवि नाम का लड़का आखिर में वो उसी ने हत्या किया है। कहाँ हत्या? और खबरों के बीच बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर। बस्ती के छावनी थाना क्षेत्र में बोरी में मिली अज्ञात बुजुर्ग की लाश। जहां मनोरमा नदी के किनारे बोरे में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर। घटनास्थल पर पहुंची छावनी थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर। नदी के किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति की लाश मिली है और घटना स्थल पर छावनी थाने की पुलिस पहुंच चुकी है।
आगे बढ़ते बात करते हैं आजमगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आज कोरोना के 2 नए संक्रमित मरीज मिले हैं जो कुछ दिन पहले ही दूसरे शहर से लौटे हैं। इनमें से एक मरीज बिलरियागंज ब्लॉक का रहने वाला है। वहीं जिले में कुल मरीजों की बात करें तो उनकी संख्या 160 है, जिनमें 81 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा 75 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। हापुड़ के गांव सलाई में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति ने 40 साल के आदमी को फावड़े से मारकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। थाना हापुड़ देहात अंतर्गत ग्राम गोदी है, जहां पर आज करीब 9 बजे एक घटना घटित हुई। प्रकरण ये था कि एक मुशाहिद नाम के व्यक्ति जो हापुड़ की तरफ से मोटरसाइकिल से आ रहे थे, तो बगल गांव सलाई के पप्पू हैं वो मिले हैं और उनमें आपस में कुछ विवाद हुआ। तो यहीं पर एक फावड़ा रखा हुआ था, जिससे फावड़े से उन्हें सिर पर उनके प्रहार किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस मौके पहुंच गई है और जो भी इसमें वांछित कार्रवाई है वो कराई जा रही है। बिजनौर के सराय आलम गांव में पानी भरने गई नाबालिग बच्ची के साथ 2 दबंगों ने छेड़खानी की। छेड़खानी के समय में दबंग युवक नाबालिग को अगवा करके जंगल में ले जा रहे थे। इस दौरान बच्ची ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बच्ची की आवाज सुनकर कई लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। लोगों को आता देख दोनों ही युवक मौके से फरार हो गए। आरोपी के खिलाफ पीड़ित परिवार ने केस दर्ज करवाया है। गोरखपुर के गुलरिया थाना क्षेत्र में दबंग विपिन सिंह ने अज्ञात कारणों के चलते एक युवक पर गोलियां बरसा दी। इस गोलीबारी में युवक को हाथ में गोली लगने की वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस दौरान 12 साल के एक बच्चे को भी गले के पास गोली लगी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दूसरी ओर एसओजी और पुलिस टीम ने अपराधी विपिन सिंह की घेराबंदी करते हुए मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अभियुक्त से पूछताछ कर गोली चलाने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र में एक युवक पिछले 5 दिनों से खेत में मौन तप पर बैठा हुआ है। युवक के आसपास गोल घेरे में कई जगह आग जल रही है। इसके साथ ही युवक ने अपना मुंह भी सुई धागे से सिल रखा है। इस दौरान मौके पर मौजूद एक ग्रामीण ने बताया कि खेत में बैठा युवक पिछले कई सालों से सन्यासी बन गया है। बता दें कि तपस्वी युवक ने पिछले 5 दिनों में अभी तक कोई भी बात स्पष्ट नहीं की है।